स्टेट में लोग अंधे हो गए हैं क्या? किसी भी चीज से अगर दिख जाएंगे धीरज को और धीरज के कॉम्पिटिटर्स को कि किसी के भी थाइज में उतनी मस्कुलैरिटी नहीं थी। मनीष यादव से कोचिंग सीखिए। मनीष यादव फोटो है, वीडियो बने पड़े हैं बहुत सारे। अब जाके दिखाएं एक तरफा। अगर विनर नहीं हुआ धीरज, मैं बॉडी बिल्डिंग से संन्यास ले लूंगा, एकदम मेरी 100% गारंटी। 10 लड़के ला रहा हूँ जो आपकी गेम के शोभा को बढ़ाएंगे, और कृपया कर आप मेरे लड़कों को ट्रॉफी दे दीजिएगा। जो भी पर्सन मिस्टर मनीष यादव जी को काउंटर करना चाहते हैं उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके लेके आऊंगा तैयारी करा के, और मैं कुछ पैसे वैसे दे देता हूँ। पैसे की भी डील हुई होगी मे भी। हाय एंड वेलकम बैक टू बारबल पुरुषोत्तम गाइस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आपको मेरा जितना भी पोस्ट किया वीडियो यूट्यूब पे आपको पसंद आया होगा। बट आज मैं उन्हीं सब में से कोई एक ऐसा वीडियो है जिसके बारे में आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसपे काफ़ी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई कल को जो कंपटीशन हुआ उसमें। और हमारे साथ जो है जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, जो तो मैं अपने चैनल पे वेलकम करना चाहूँगा मिस्टर मनीष यादव जी का। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल मिस्टर मनीष जी। तो आज हम आपसे कुछ बातें थैंक यू करने पुरुषोत्तम। वाले हैं। तो आज हम आपसे कुछ बातें करने वाले हैं कल का जो कंपटीशन हुआ, जिसमें जो हेरा फेरी हुई। अगला पार्टी जो बोल रहा था कि उसका कॉन्टेस्टेंट जो है उसका कैंडिडेट है वो जीतना चाहिए था, ये जीतना चाहिए था। तो आप थैंक यू सो मच जो आप टाइम निकल कर आए हैं। तो पब्लिक को अवेयर करना चाहते हैं कि क्या सही था क्या गलत नहीं था। लोगों आधे लोग 50-50 पे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम्म। पहले हम अपने ऑडियंस को एक झलक दिखा दे जरा कि आखिर कल हुआ क्या था इस स्पेस पे। तो गाइज आप ये वीडियोस देखे ही होंगे। तो इसमें जो यहाँ पे ये हैं जो धीरज जी हैं, तो इन्हें थर्ड पोजीशन दिया गया था। और यहाँ पे मनीष यादव जी जो हैं वो आकर यहाँ पे जजमेंट के रिलेटेड बताएं। तो चलिए मनीष जी, तो शुरू करते हैं। बताइए आखिर आपका क्या थॉट्स है उस कॉन्टेस्ट पे। 3 श्रेणियों में गेम हुआ था। एक ओपन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप मिस्टर बिहार, दूसरा पटना क्लासिक, और तीसरा था मेंस फिजिक। तो धीरज की बॉडी बहुत ही एस्थेटिक बॉडी है, बहुत ही सेक्सी प्यारी सी बॉडी फिगर तैयार हुई थी और हुई है एक्चुअली। और उस फिजिक का जॉनर ही है लाइक मेंस फिजिक एंड क्लासिक फिजिक। उस बॉडी टाइप के लिए ही ये कैटेगरीज का बाद बाद में जो है निर्माण हुआ। क्योंकि बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जिनका बॉडी बहुत ही ज्यादा ब्राउड नहीं हो पाता, तो बॉडी बिल्डिंग में जो बहुत सारे जो ब्राउड लोग आते थे उनके बीच में इतनी प्यारी अच्छी बॉडी जो है वो छिप जाती थी। राइट। तो उसी के लिए 2 श्रेणियों का और निर्माण हुआ, जो क्लासिक फिजिक कहलाता है आज के डेट में और मेंस फिजिक कहलाता है। जी। तो ही इज परफेक्टली सूट ऑन दिस 2 कैटेगरीज। तो उसी में है। बाकी आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि अगर ओपन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप की मैं बात करूं, 70 से 75 वेट कैटेगरी में वो खेल रहे थे। बाकी सारे लड़के वहां पे मौजूद है। देखो, सब अपना अपने आप को बेस्ट बोलता है ब्रो, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ इसलिए राइट के लिए फाइट नहीं कर रहा कि मैंने धीरज को तैयार किया। मतलब उसके बारे में मैं सोच ही नहीं रहा कि मैंने तैयार किया तो मैं लड़ूंगा उसके लिए। दैट्स नॉट मैटर फॉर मी। द मैटर इज के अगर कोई मेहनत, कोई खर्च किया हुआ बॉडी स्टेज पे इस तरीके से बेइज्जत होगा, तो सोचो कि मनोबल कहाँ गिरेगा बॉडी बिल्डर्स का। हाँ वो तो है कि नहीं? हाँ राइट, वो तो आप बात सही बोल रहे हैं। लेकिन जो गलत जजमेंट हुआ, तो हाँ। एक्चुअली हम लोग सभी जानते हैं कि अगर स्कूल में कोई टीचर हमें नंबर्स दे रहे तो वो सही दे रहे हैं, राइट। तो जजमेंट जो जज वो जो गलत जजमेंट किया, तो आप उसको क्लैरिफाई करें हमारे ऑडियंस को, क्योंकि शक्ति जी थे, उनके जो कैंडिडेट थे उन्हें लगा कि वो सही है, आपको लग रहा है ये सही है। तो आप किस तरीके से उनके सामने अपने प्रस्ताव को रखना चाहेंगे? मैं प्रस्ताव को यही रखना चाहूंगा कि कल के बाद जो भी वीडियो फुटेज मेरे या बाकियों के पोस्ट हुए, लोगों ने देखे। मुझे 4 स्टेट से कॉल आए नो, मुंबई, दिल्ली, झारखंड और रायपुर। और ये 4 जगह से कॉल किसी मामूली लोगों का नहीं आया था। वो बहुत ही अच्छे वेल नोन एथलीट हैं, और अपने अपने स्टेट के जो है वो ऑफिशियल भी हैं उस फेडरेशन के, पर्टिकुलर जो भी उनके फेडरेशन है। तो उन्होंने फोन करके मुझे ये बात कही कि यार आपके स्टेट में लोग अंधे हो गए हैं क्या? मतलब इस तरीके से अगर पैसों पे या किसी भी चीज से अगर बिक जाएंगे, तो बॉडी बिल्डिंग का तो यार कुछ स्कोप रहेगा ही नहीं। अच्छे लड़के क्यों फिर अपने ऊपर खर्च करें? फिर तो चंद रुपए के खर्चों में जो गेनिंग वाली बॉडी रहती है, जिसमें वाटर होल्ड होया होता है, आपके फाइबर्स अच्छे नहीं दिख रहे होते हैं। आप देख सकते हैं धीरज को और धीरज के कॉम्पिटिटर्स को कि किसी के भी थाइज में उतनी मस्कुलैरिटी नहीं थी। फाइबर्स बिल्कुल ही फटे हुए नहीं थे जितने धीरज के थे। और सिर्फ थाई की नहीं, मैं ऑब्लिक, चेस्ट, बैक और ट्राई बाई और शोल्डर सब की बात कर रहा हूँ। तो बॉडी में जब आपका वाटर लेवल कम होगा, आपका फैट परसेंटेज लो होगा, और आपने अच्छी ट्रेनिंग की है, अच्छा डाइट लिया है, तभी वो फिजिक आपकी अल्टीमेट दिखेगी। जो मस्कुलैरिटी आनी चाहिए, जो क्लियरिटी आपके मसल्स में आनी चाहिए, वो तभी दिखेगी, और वो दिख रही थी। बाकी उसके कॉम्पिटिटर जो फर्स्ट मारे हैं, उनके वेट कैटेगरी में जो थे ओपन बॉडी बिल्डिंग में, उनके थाई में बहुत ही वाटर होल्ड हो रखा था। कोई वस्कुलैरिटी नहीं थी, कहीं से कोई फाइबर चमक नहीं रहा था, कोई फाइबर मसल का फट के दिख नहीं रहा था। ऊपर से अगर हम बात करें पटना क्लासिक टाइटल की, तो मुझे तो लगा था कि 5 या 6 जने थे। मुझे अपने आप में लग गया था कि ये तो विनर है भाई, क्योंकि बिल्कुल ही अलग दिख रहा था वो। जज जज लोग जो कह रहे थे कि पोजिंग कुछ खास नहीं थी, तो मैं बता दूं कि जिस भी पर्टिकुलर पोज के लिए अनाउंसमेंट हुआ था, उस पोज को जो है परफॉर्म करते वक्त उस मसल्स का डेफिनेशन काफी शार्प दिख रहा था। तो आप यहाँ पे पोजिंग को ब्लेम कर ही नहीं सकते। सेकेंड थिंग कि बाकी जो उसके कॉम्पिटिटर्स थे, वो
ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोजिंग नहीं कर रहे थे कि जिसके पोजिंग पे कंपेयर किया जाए। आप देखे होंगे 2019 के बाद जब भी जिस जज से मेरी आर्गुमेंट हुई, वो जज हर साल आते हैं और हर साल माइक पे ये बोलते हैं कि मनीष यादव से पोजिंग सीखिए, मनीष यादव से पोजिंग सीखिए। इनके बाद कभी किसी का पोजिंग उस लेवल का देखा नहीं। तो मैं कहता हूँ कि मेरी भी अभी एप्स दो चार दिख रहे हैं, मेरी भी बॉडी ठीक ठाक है, तो मैं भी उतर के चला जाता हूँ, मैं पोजिंग बहुत अच्छी कर देता हूँ, सारी ट्रॉफीज दे दो मुझे। ये तो तरीका गलत है। बाकी जो भी उन्होंने एक्सक्यूजेस दिए वो बिल्कुल पड़े नहीं है मेरे, तो मैं तो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूंगा। जहां तक की बात होती है फेयर अनफेयर की, तो आप छोड़ दो। जनता तो खैर एक तरफा मेरे साइड थी, बाद में भी है। पोस्ट के बाद मुझे बहुत सारे मैसेज आए, मैं स्क्रीनशॉट दे दूं तो आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, कि सब ने यही बात कही। प्रैक्टिकली जिनसे मिला उन्होंने भी ये बात कही कि यार तुम्हारा लड़का तो एक तरफा था, ये तो बहुत बहुत ज्यादा जाती हुई है तुम लोगों के साथ। तो उस चीज को मैं अपनी जीत के तौर पे ले लेता हूँ। दूसरी चीज हो गई कि अगर उन्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या मेरे बात में दम नहीं है, तो आप एक काम करें, आप पढ़े लिखे और जो होते हैं ना कि बॉडी बिल्डिंग एक्सपर्ट, जिन्होंने ऑलरेडी स्टेज का स्वाद चखा है। बैक स्टेज तो जज भी बैठता है, जज के पीछे ऑडियंस भी बैठती है कि नहीं, जी, स्टेज के सामने। राइट, राइट। वो ऑडियंस तो स्वाद नहीं चखा ना स्टेज का। स्टेज का स्वाद कौन चखा? एथलीट। तो जो एथलीट एक्सपीरियंस गेन करके जब वो रिटायरमेंट पे आता है, जब वो जजमेंट के कुर्सी पे बैठता है, तभी वो पीड़ा, वो दर्द और वो उस मेहनत हार्ड वर्क को समझ सकता है। तो उस लेवल के जज के पास आप जाइए, आपके पास बाकायदा फोटो है, वीडियो बने पड़े हैं बहुत सारे, आप जाके दिखाएं। एक तरफा अगर विनर नहीं हुआ धीरज, मैं बॉडी बिल्डिंग से संन्यास ले लूंगा, एकदम मेरी 100% गारंटी है। और इस तो बात में मैं बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाला। तो मनीष जी, जैसे कि कंपटीशन जब चेंज हुआ डिसीजन में, फिर से जो रीजजिंग करवाया गया, तो उसके बाद जो हम्म नेक्स्ट जो कैंडिडेट थे बॉडी बिल्डिंग के, उन्होंने बोला कि मैं मैं रीजजिंग पे भी आता हूँ, आप बताएं फिर आगे बोले। उन्होंने क्या बोला कि जब अगला पार्टी ने हंगामा कर दिया, मैं वो वीडियो यहाँ स्क्रीन पे डाल रहा हूँ, तो उन्होंने बताया कि जब अगला पार्टी ने हंगामा कर दिया तो फर्स्ट वाले को थर्ड दे दिया जाता है। तो हम्म प्री जजिंग के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? प्री जजिंग के बारे में ही तो भाई सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। जब प्री जजिंग पे मैं आऊं, तो उसके बाद सारा गेम का कच्चा चिट्ठा आपके सामने है। जैसे डिजर्विंग बंदा धीरज गॉट थर्ड पोजीशन, जब मैंने आवाज उठाई तो थर्ड वाले को सेकंड कर दिया, फर्स्ट वाले को थर्ड कर दिया और थर्ड वाले को फर्स्ट कर दिया। मतलब आंख से अंधे थे उस वक्त कि मैंने पत्थर मारी, तब तुम्हारी नींद खुली कि मैं वापस से रीजजमेंट करता हूँ। और रीजजमेंट में तुम थर्ड वाले को फर्स्ट कर रहे हो, फर्स्ट वाले को थर्ड कर रहे हो। और जो थर्ड था, जो थर्ड डिजर्व नहीं करता था, वो शुरू से ही फर्स्ट डिजर्व करता था, उसको तुम जो है हार पछता करके सेकंड देते हो। ये पूरी की पूरी, मुझे तो बैठ कर मैं हंस भी रहा था, मैं गुस्से में था, आक्रोश में था, मैं रहूंगा भी। मेरा राइट बनता है कि मैं अच्छे प्लेयर के साथ खड़ा रहूं और भविष्य जो है वो अंधकार में ना जाए एथलीट का, तो मैं तो राइट के लिए बोलूंगा ही, चाहे मुझे आजीवन बैन कर दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो ये बहुत ही गलत जजमेंट था बाय द वे, और क्या ही बोला जाए इसके बारे में फिर तो मनीष जी, एक और ये मैं जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से बहुत सारे लोग जजेस पे क्वेश्चन उठा रहे थे कि जजेस आर नॉट कैपेबल। बहुत लोग जजेस के नॉलेज को मीन्स आप कह सकते हैं कि चैलेंज कर रहे थे, कंपेयर मीन्स उनके नॉलेज के बारे में बात कर रहे थे कि कैसा जज है, कहाँ से जज आया है। और कंपटीशन के दौरान लोगों ने ये भी बैकग्राउंड में बात किया, बहुत सारे लोगों ने ये भी चर्चा कर रहे थे कि जब जब उनको पोजिंग सामने वाले पर्सन को बताना नहीं है कि वहाँ पे ये नहीं बोला जाएगा, ये नहीं बोला जाएगा, तो आखिर वो पोजिंग सिखा क्यों रहे हैं? तो आपका इसके बारे में क्या राय है? अगर बोला जाए तो कहते हैं ना कि बकचोदी का अंत नहीं होता है। बकचोदी कितनी भी बैठ की जाए तो वो लंबी खिंचती है। तो वही था वहां पे, आप जज बन के आए थे, वहां पे कोई स्कूल नहीं था कि आप प्रिंसिपल की तरह बिहेव कर रहे हैं। अब उनकी बोली हुई आधी से ज्यादा बात तो उस कंपटीशन से रिलेटेड थी भी नहीं। जहां तक की बात थी कि पोजिंग पोजिंग पोजिंग, मैं जानना चाहता हूँ कि उस जज का पास्ट मुझे जानना है। आप भी कोशिश करें जानने की कि जो जी, जज इतना तुरुक का साबित कर रहे थे अपने आप को, तुर्रम खान, तो उस जज का मैं पास्ट जानना चाहूंगा। आप लोग भी जानने में उससे इच्छुक हैं कि किस बॉडी बिल्डिंग शो में उन्होंने पार्टिसिपेट किया अपने पास्ट में, और क्या क्या पोजिंग के कारनामे उन्होंने किए, जिसके बेसिस पे आप एथलीट को, आप एक को एथलीट यार 24 घंटा, कोई उससे भी ज्यादा पानी छोड़ा हुआ है, गर्मी का माहौल है, अभी गर्मियां आ गई हैं, ग्रीन रूम में कोई ना फैन ना कुछ, खुले वातावरण में गर्मी से उन लोगों का वैसे ही हालत खराब, पानी नहीं छोड़ रखा है। उस क्रिटिकल सिचुएशन में आप एथलीट को प्रिंसिपल की तरह बिहेव करके उसको डांट रहे हो, फटकार रहे हो, उसको 50 तरीके की चीजें समझा रहे हो, वो ब्लैंक आउट हो जाएगा। डैम, वो जो सीख के आया है वो भी भूल जाएगा वो। एज अ ह्यूमन बींग आप सोच के देखो कि क्या ये बात सच है कि नहीं। राइट। ऑब्वियसली, ऑब्वियसली ये बात सच है कि वो बेचारा ब्लैंक आउट हो जाएगा। वो उसे कुछ समझ नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। पब्लिक पीछे बैठी है, माइक का अनाउंसमेंट उसको पहले सुनाई देता है और स्टेज पे बाद में सुनाई देता है एथलीट को। मैं देख चुका हूँ यार, सामने से लाइट आती है, आदमी पानी छोड़ रखा है, उसके दिमाग में 50 तरीके के तनाव है, वो अनाउंसमेंट ठीक से नहीं सुन पाता कभी कभी, आप उसको लेक्चर दे रहे हो। तो चीजें बहुत गलत हुई हैं कल के गेम में। मैं तो साफ तौर पे मैं बोल चुका, मैं पब्लिक को दिखा भी चुका, लाइव भी मैं बीच बीच में आया था, मैं दिखाया लोगों को। मुझसे पता नहीं क्या व्यक्तिगत दुश्मनी उन्होंने निकाली कि तीनों के तीनों कैटेगरीज में मैं डिजर्व कर रहा था, मैं एक्सपेक्टेशन रखा था 100%, बिकॉज आई वॉज डैम श्योर। बट मुझे लगा कि ये पर्सनली दुश्मनी निकाली गई है। और जिस 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 टीम के कोच जो जिन्होंने ट्रॉफी हासिल की,
उनकी भी बहुत सारी चीजें हैं कि वो उस गेम का काफी लंबे समय से शुरू से ही प्रचार कर रहे थे, एक दिन पहले तक स्टेटस वगैरह में डाल रहे थे और सब कुछ कर रहे थे। तो एक पर्सनल रिलेशनशिप था उन लोग का, हेल्दी रिलेशनशिप था, उसी को मायने रख के ये गेम कराया गया था। तो भाई व्यक्तिगत जब तुमको रिजल्ट देना था तो क्यों पटना टाइटल रख दिए और बिहार टाइटल रख दिए? व्यक्तिगत टाइटल रखना चाहिए था, व्यक्तिगत टाइटल रखो, व्यक्तिगत टाइटल पे गेम कराओ यार। जब तुमको व्यक्तिगत ही डिसीजन लेना है, पारिवारिक डिसीजन लेना है, तो पारिवारिक गेम कराओ यार। क्या जरूरी है फेडरेशन का गेम करा करके अच्छे एथलीट को बुरा फील कराना, उसे डिप्रेस फील कराना? और एक चीज और, मैं कुछ लोग लेक्चर दे रहे हैं कि चलो जो हुआ सो हुआ, आगे प्रूफ करके दिखाना है। अबे आगे क्या प्रूफ करके दिखाना है? इस बार प्रूफ करने के लिए कोई एफर्ट में कमी थोड़ा ही थी, या मेरा बंदा या कोई भी जो बंदा था वो कैपेबल कम थोड़ा ही था? जब वो कैपेबल आज था तो उसका परिणाम उसको आज अच्छा मिलना चाहिए, समझे? तब तो वो कल उससे ज्यादा बेहतर कर पाएगा। आगे तो बेहतर ऑब्वियसली करेंगे, इस चीज को तो मैं भूल नहीं सकता, ना भूलूंगा ना ही भूलने दूंगा। बट व्हाट कैन आई से? और एक बात जो आ रही थी, जो पिछले 3-4 महीने से चलते आ रही है, मतलब बिहार के जजमेंट पे हर बार सवाल उठता आ रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो अनफेयर नहीं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं। मैं भी कई कई दफा सवाल उठा चुका हूँ अभी प्रीवियस। देखो, सबसे पहले फेडरेशन गंदा नहीं होता। फेडरेशन माने संगठन। संगठन इज अ नॉन लिविंग थिंग, यू नो। वो खुद से नहीं चलता है ना यार। संगठन क्या है? एक नॉन लिविंग थिंग है, वो खुद से नहीं चलता। राइट। लिविंग थिंग्स यानी ह्यूमंस जो है, लिविंग थिंग्स जो होते हैं ह्यूमंस, और भी लिविंग थिंग्स बहुत सारी चीजें आती हैं, जो जो चीजें सांस ले सकती हैं, जो चीजें मूवमेंट कर सकती हैं, उसे लिविंग थिंग में काउंट किया जाता है। तो लिविंग थिंग्स जो है उसे संचालन करते हैं। तो कोई भी संगठन, कोई भी आपका फेडरेशन गलत नहीं है, उसके रूल रेगुलेशन गलत नहीं है, उसे चलाने वाले कुछ लोग गलत हैं। आप सबको भी गलत नहीं बोल सकते। उसी फेडरेशन के कई ऐसे लोग हैं जो किसी अदर स्टेट में जाओगे तो आप उनके फैन हो जाओगे कि वाह यार क्या बंदा था, क्या डिसीजन लिया उन्होंने, क्या रिस्पेक्ट दिया उन्होंने। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके हाथ में वो संगठन, वो फेडरेशन चला जाता है और वो बिगाड़ के रख देते हैं वातावरण। तो आप अपने अपने डिसीजन पे अड़िग रहे हैं, आप अपने जो भी आपका लग रहा है आप उस पर अड़िग रहे हैं। अगर कोई अगला पर्सन आपकी बातों को काटने की कोशिश करता है, या अगला पर्सन खुद को मतलब जीतने का प्रूव करता है आपके सामने कि वो सही है, तो उस पर आप क्या न्यूट्रल रहते हैं, सेटिस्फाइड रहते हैं, अनसेटिस्फाइड रहते हैं? क्या आपका उस पर विचारधारा रहेगा? अगर विचारधारा मेरी सपोज मैं मेरे बोल रहा हूँ आपको कि नहीं, आपका जो कैंडिडेट था ही वॉज नॉट डिजर्विंग फॉर दैट पर्टिकुलर पोजीशन, ओके। तो आप क्या ओके, कहेंगे? मेरा कैंडिडेट डिजर्विंग था, तो इसमें आप क्या कहेंगे? मैं इस पे यही कहूंगा कि पुरुषोत्तम, ना तो तुम मेरे सगे हो, ना तो तुम उसके सगे हो। हमारा कोई ब्लड रिलेशनशिप या कुछ ऐसा है नहीं भाई, है कि नहीं? राइट। रियल मुद्दे पे आते हैं। तो न्यूट्रली तुम जज करो। तुम ये मत कहो सीधा कि आपका बंदा डिजर्व नहीं करता था। यू जज लाइक अ न्यूट्रल पर्सन। तुम न्यूट्रल हो इस चीज में। तुम एज व्हाट कैन आई से, एज अ पर्सन, एज अ जज और एज अ पब्लिक, तुम बताओ कि डिजर्विंग था कि नहीं। ऐसे ही बोल दो। वही तो, सारे जितने पब्लिक थे, धीरज जी जो थे उनको फर्स्ट आना चाहिए था, मतलब वो पूरा दिख रहा था स्टेज पे जाने के बाद। माइक पे अनाउंसमेंट जब मैं किया, मैं 3 दफा पूछा, एक दफा भी नहीं, 3 दफा पूछा, हु इज द विनर 17, हु इज द विनर 17, हु इज द विनर 17। माइक मैंने रखा वहां पे, वी वांट जस्टिस का भी नॉइस आया था, ऑडियो में भी है ब्रो, तो वो आप सुन सकते हो। तो उतनी सारी पब्लिक यार ऐसे ही थोड़ी है। मेरे पास स्क्रीन शॉट्स के जो है लड़ियां लगी हैं, जो है कि मैसेजेस के लड़ियां लगी हैं। अच्छे अच्छे एथलीट्स, अच्छे अच्छे ऑफिशियल ने कॉल किया, उनके भी विचारधारा मैंने देखे प्रैक्टिकली। आज 24 घंटे आई थिंक उस घटना को या उस शो को हो गया, तो 24 घंटे में जिन 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 लोगों से मिला, 100% जो है कि वोटिंग मेरे लिए आया। 100% वोटिंग उन्होंने की कि आपके लड़के डिजर्व करते थे, आपके लड़के डिजर्व करते थे। मैं क्या बोलूं, मैं अभी स्टार्टिंग में ही बोला ना कि जो पढ़े लिखे, जो एक्सपीरियंस, जिन्होंने स्टेज का स्वाद चखा है, उससे आप जज कराओ। मैं और आप क्या जज करेंगे? उनसे जज करा लो, उनको तस्वीरें दिखा लो, उनको वीडियो दिखा लो, उनसे पूछ लो कि क्या है नहीं। जहां तक कि मैंने अभी तक, मेरी उम्र कोई बहुत ज्यादा बूढ़ी तो हुई नहीं है, मैं कोई रिटायर तो हूँ नहीं अभी भी। मैं अभी 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 मैंने जर्नी शुरू ही की है बॉडी बिल्डिंग में। तो जहां तक कि मेरा एक्सपीरियंस है, बॉडी बिल्डिंग का मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी उस श्रेणी में कितनी अच्छी लग रही है ना? कहते हैं ना, साइज मैटर, साइज मैटर। अरे आप 70s और 80s के एरा में जाओ, 90s के एरा तक में जाओ, साइज मैटर करता था। बट ऐसे ऐसे डेफिनेशन वाले एथलीट है जो कि आज के दौर में कॉपी किए जा रहे हैं। लोग बोलते हैं ना मुझे कि तुम पोजिंग बहुत अच्छा करते हो, मैं 80s से सीखता हूँ। ली लिब्राडा हो गए, और भी कई सारे एथलीट हो गए 90 जिनके 90 के वीडियोस बॉडी बिल्डर। 90 से थे, हाँ। अर्ली अर्ली 80s के भी बोल सकते हो आप उसको, अर्ली 80s टू 90s उन्होंने खेला, उनका लंबा सफर रहा है। तो वो सारे वीडियोस मैं देखता हूँ और वही मैं कॉपी करता हूँ। और आज के दौर में अभी जो रिसेंट मिस्टर ओलंपिया हुआ था, उसमें आप अगर मेंस फिजिक या क्लासिक फिजिक में जो इतना अच्छा पोजिंग दिए, वो भी उसी को कॉपी करते हैं। आप प्ले करके देखना कभी उस टाइप का वीडियो, उस दौर का वीडियो। तो साइज मैटर ऑब्वियसली करता है। बट अगर आप 90 किलो में पानी लेकर के जा रहे हो, फैट लेकर के जा रहे हो अपने बॉडी में, और एक 70 या 60 या 65 किलो का लड़का फुल्ली रिप्ड, एकदम मसल के साथ, मस्कुलरिटी के साथ जाता है, तो ऑब्वियस ही बात है कि वो 65 किलो का बंदा वो 100 किलो पे भारी पड़ेगा, और पड़ता है। यही है बॉडी बिल्डिंग का नियम। और पोजिंग जो बोल रहे थे वो लोग, पोजिंग बैक डबल बाइसेप्स हो या फ्रंट डबल बाइसेप्स हो या ट्राइसेप्स, साइड ट्राइसेप्स, या फिर आपका साइड चेस्ट, या फिर ऑब्लिक, जो भी पोजेस उन्होंने मारे, जिस मसल्स को शो करना होता है उस पोज के जरिए, वो मसल बखूबी दिख रहा था, 3 डायमेंशनल दिख रहा था, और बहुत ही अमेजिंग दिख रहा था। वो सब बोल रहे हैं, मैं अकेला नहीं बोल रहा।
और एक चीज़ और जजमेंट तो गलत हुई है। और एक लास्ट क्वेश्चन था कि जब कैंडिडेट्स वहाँ पे पोजिंग दे रहे थे तो बहुत सारे लोगों ने नोटिस ये भी किया कि जब वो पोज दे रहे थे तो जज कहीं और बिजी है, और साथ ही साथ पोज देने का टाइमिंग भी ज़्यादा नहीं दे रहे थे वो लोग, फ्रंट रोल बाइसेप चेंज। क्योंकि जज को ऑलरेडी बोल दिया गया था कि देखिए सर, मैं अपने तरफ से 8-10 लड़के ला रहा हूँ जो आपकी गेम की शोभा को बढ़ाएंगे, और कृपया कर आप मेरे लड़कों को ट्रॉफी दे दीजिएगा। यहाँ बात 19-20 की फर्क रहती तो मैं एक्सेप्ट भी कर लेता। बात यहाँ 5 और 20 का फर्क था, 5 और 20। समझ रहे हो ना, 10 और 20 का भी फर्क बहुत होता है। 19-20 का फर्क में चलो ठीक है, अपन हैंडल कर लेते हैं, बट यहाँ 5 और 20 का फर्क में समझ में आता है ना दोस्त। तो भाई यही था कि मैं 8-10 लड़के लेके आऊंगा तैयारी करा के, और मैं कुछ पैसे वैसे दे देता हूँ, पैसे की भी डील हुई होगी मे भी। अन्यथा क्या क्या हो सकता है भाई, तुम ही सोचो ना कि आखिर क्या कारण हो सकता है, इतना इतना ज्यादा अनफेयर डिसीजन का कारण क्या हो सकता है। तुमको एक और मजेदार बात सुनाता हूँ मैं। मेंस फिजिक के टाइम में जब 171 प्लस सेंटीमीटर का जो रिजल्ट आने वाला था, तो उसमें 4 बंदे थे, 4। पहला धीरज और 3 बाकी लड़के, मुझे नाम नहीं पता। तो वो तीनों लड़के धीरज को यही बोले कि भैया टाइटल तो आपका हो गया। सोचो, वो 3 लड़के जो सेकंड और फर्स्ट आए, एक फोर्थ आया था बेचारा और धीरज थर्ड आया था, तो सेकंड और फर्स्ट वाला भी ये बोला धीरज को कि भैया आप तो ट्रॉफी ले गए। तो यहाँ पे सोच लो कि कितने डीप ये साजिश को अंजाम दिया गया। मैं तो बहुत उखड़ गया, और मैं फेडरेशन को बहुत रिस्पेक्ट देता हूँ, कोई भी फेडरेशन हो, बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन इज बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन, बट द ऑपरेटर्स आर नॉट गुड, ऑपरेटर्स आर रियली नॉट गुड। तो और इन सब के अलावा तो थैंक यू सो मच मेरे यूट्यूब चैनल पे आने के और ये डिस्कस करने के लिए। तो गाइस ये वीडियोस रात के, आई थिंक अभी आपको अगर टाइम दिखाऊं तो अभी रात के बज रहे हैं 12:30, आप देख सकते हैं। रात के बज रहे 12:30। और दूसरी चीज बता देता हूँ कि कल मैं 5:30 बजे सुबह से उठ के और 7 बजे अपने ड्यूटी पे गया, वहां 1 बजे तक ड्यूटी करी मैंने। उसके बाद फिर मैं निकला वही इवेंट के लिए, शो के लिए, और कंटिन्यू इवेंट में जो भी चीजें तामझाम हुई वो भी सब कुछ हुआ। उसके बाद मैं घर लौटा 3:30 बजे सुबह में सोया, और फिर 5:30 बजे में मैं उठा हूँ। तो ये जद्दोजहद मैं आखिर क्यों कर रहा हूँ? मैं सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा कि मैंने धीरज को तैयार किया तो मैं उसके लिए लड़ूंगा। मैं बजरंग बली कसम खा के बोल रहा हूँ कि अगर धीरज के अलावा कोई भी लड़का रहता तो मैं इसी तरीके से लड़ता। अभी पास्ट में कुछ महीने पहले आप चले जाओ, रोहित नाम का बंदा मेंस ये अपने मसल मेनिया में गोल्ड मार के आया था, और रोहित बिहार यादव। में उसको रोहित यादव, और बिहार में उसके साथ सेटिंग हो जाती है। तो उसमें भी मैं बोला हूँ, मुझे क्या फर्क पड़ता है यार, मुझे क्या चुल मची है कि मैं सबके मैटर में बीच में जाके बोलूं? क्या चुल मची, मुझे कोई पैसे दे रहा है क्या बोलने के? बिल्कुल नहीं, ऑब्वियसली नॉट। बट मैं यही चाहता हूँ कि जो मेहनत करे बंदा वो जीते, जो मेहनत करे वो जीते, और उसके मेहनत को रिस्पेक्ट दो यार, रिस्पेक्ट दो। मैं जानता हूँ कि बॉडी बिल्डिंग कोई आसान स्पोर्ट्स नहीं है, तो ये चीजें दुख पहुंचाएंगे, इसलिए मैं बोलता हूँ। और बस ये चीजें खत्म हो जाए, ये खराब जजमेंट, ये पार्शियलिटी, ये अपना भाईचारा रिलेशनशिप वाला जो चैंपियनशिप होता है, ये ट्रेंड खत्म हो जाए, बस मैं यही चाहता हूँ, दैट्स इट। तो गाइस देखा आपने, ये सारा कंट्रोवर्सी था कल के बारे में, और जो भी पर्सन मिस्टर मनीष यादव जी को काउंटर करना चाहते हैं, इनके क्वेश्चन का काउंटर करना चाहते हैं, इनके आंसर का काउंटर करना चाहते हैं, तो प्लीज मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं उनके साथ ऐसा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करूंगा और अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर डालूंगा, ताकि मनीष जी भी समझें और ऑडियंस भी समझे, फिर आप दोनों के साथ भी एक काउंटर वीडियो कर सकते हैं। क्यों मनीष जी, आप रेडी है ना? बिल्कुल बिल्कुल, आई एम एवर रेडी। तो थैंक यू सो मच मनीष जी, इतना रात को टाइम देने के लिए। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म थैंक यू करते हैं, पुरुषोत्तम। और प्लीज ये वीडियो शेयर करें और अवेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।